हाँ जी, नमस्कार। दोपहर के 1:13 हो रहे हैं, 28 अप्रैल। एक बहुत ही प्यारा छोटा-सा कांसेप्ट आया है। एक व्हाट्सएप डिस्कशन के बेसिस पे कि गोल्ड में पोजिशनल ट्रेडिंग का जैसे करना है, यानी कि इंटरनेशनल गोल्ड एक्सएयू यूएसडी में, तो उसमें अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम एनालिसिस करें, जैसे हम लोग टाइम ट्रेडिंग करते हैं 10 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर, तो इसी तरीके से 1 घंटे के ऊपर, 2 घंटे के ऊपर या 4 घंटे के ऊपर किस तरीके से टाइम निकल के आने चाहिए और उनका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं पहले आपको 1 अप्रैल से लेके आज तक 28 अप्रैल तक का रिज़ल्ट दिखाऊँगा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जैसे ये हमारा 1 अप्रैल है, ठीक है? अब वो टाइम लेना कहाँ से है, कैसे नहीं, वो तो मैं नहीं सिखा बताने वाला इस वीडियो के अंदर। बट ये ज़रूर बताने वाला हूँ कि प्रीवियस डे का जो भी हम लोग यहाँ पे कैंडल का टाइम लेते हैं, वो हमारे नेक्स्ट डे पे काम करती है, ठीक है? तो मेरे पास जो नेक्स्ट डे का टाइम आ रहा है, वो आ रहा है निकल के सुबह के 3:30 बजे, यानी कि जिस समय एक्सएयू यूएसडी ओपन होता है। अब सुबह के 3:30 बजे की टाइमिंग कैंडल ये है, यानी कि अगर मैं इसके हाई लो को मार्क कर लूँ, तो देखिए क्या हुआ। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर कट मालूम है कि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 3:30 से 4:30 तक चलेगा। ये फेक ब्रेकआउट है, अल्टीमेटली क्लोजिंग भी नहीं हुई है। अगर इसका एग्जैक्ट हम लोग हाई मार्क करते हैं इसका 4783 005 देखिए, ठीक है साहब। उसके ऊपर तो मार्केट गया ही नहीं, तो कहाँ से बाजार नीचे आ गया। देखिए कितना प्यारा पैनिक है। 4752 से मार्केट कहाँ आया, 4740 4608 4608, बाकी ऑलमोस्ट 140 पॉइंट के आसपास। अब अब हम इस डेट को एनालिसिस करेंगे इस डेट के लिए, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, दूसरी ये 2 अप्रैल का डाटा है। 2 अप्रैल के डाटा के अंदर हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या डेट, अभी कौन सी डेट आ रही है अगली, 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल के लिए देख लेते हैं हम लोग क्या होने वाला है। मैं टाइमिंग सॉफ्टवेयर अपने यहाँ पे नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि डिस्क्लोज हो जाता है। तो मेरे पास 6 अप्रैल के लिए डेट आ रही है, टाइम निकल के आ रहा है 11:30 बजे। चलिए 6 अप्रैल तो ये आ गई, 11:30 बजे देखते हैं क्या होता है। 11:30 बजे ये देखिए, अब ये 11:30 बजे का हाई लो पकड़ लेते हैं। ये है 11:30 बजे का बॉटम, करेक्ट, और ये है 11:30 बजे का टॉप, ठीक है साहब। मार्केट इसने जोन बनाया, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर ही रहा। कहाँ तक गया वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। मार्केट उसी जोन में रहा, उसके नीचे नहीं गया। 11:30 के लो के नीचे मार्केट नहीं गया। ये सुबह के मार्केट जब खुली थी तब का टाइमिंग है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं, 7 तारीख के लिए। तो हमें 6 तारीख का डाटा चाहिए। हमें 6 तारीख का डाटा बनाता हूँ जी, 1 मिनट रुकिए। 6 तारीख, ये आ गया हमारा टाइम, 1 आवर का टाइम। अब हमें टाइम चाहिए 7 तारीख का। 1 मिनट, तो 7 तारीख का टाइम कौन सा आ रहा है हमारे पास, सुबह के 5:30 बजे। चलिए पहले ड्राइंग डिलीट कर देते हैं, ड्राइंग डिलीट कर देते हैं। सुबह के 5:30 बजे, ठीक है जी। ये रहा हमारा सुबह का 5:30 बजे का टाइम, 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ। अब देखिए कितने प्यारा जोन है। ये है सुबह 11:30 बजे का टाइम, नहीं माफ़ कीजिएगा, 5:30 बजे का टाइम। ये फेक ब्रेकआउट है, ये फेक ये फेक ब्रेकडाउन है, ये फेक ब्रेकआउट है। अल्टीमेटली हमें जब ब्रेकआउट मिला तो बाजार ऊपर गया, और उसके बाद बाजार कहाँ गया, सीधा गैप अप। यानी कि 8 तारीख को भी गैप अप मिला, जो जिसका इम्पैक्ट यहाँ मिलना चाहिए यहाँ मिला। यानी कि ये कहना बुरा नहीं होगा कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम 100 से 200 पॉइंट, 300 पॉइंट तक का टारगेट हमें देता है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसी 1 अप्रैल को और थोड़ा सा लॉन्ग करते हुए 4 आवर्स की कैंडल में डेवलप कर लेता हूँ। ये 4 घंटे का जो हमारा कैंडल है, उसमें अकॉर्डिंग हमारे पास क्या पोजिशन डाटा निकल के आना चाहिए, कौन से हाई लो का हमें लेकर चलना चाहिए। तो 1 अप्रैल कहाँ, ये आ गई हमारी 1 अप्रैल। ये कहाँ आ गई 1 अप्रैल, सॉरी यही तो है 1 अप्रैल। हमारे पास टाइम क्या निकल के आ रहा है पहले वो देखते हैं। मैं यहाँ पे अपने टाइमिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इसको कर रहा हूँ 1 अप्रैल, और हम्म,
इसको कर देता हूँ 4 आवर्स। ठीक है साहब, तो 1 अप्रैल के नहीं यहाँ पे, तो 2 अप्रैल के पास जो मेरे पास डेट आई है, वो टाइम आया हुआ है 10:30 बजे। अब 10:30 बजे का टाइम, 2 अप्रैल, ये गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 10:30 बजे, 10:30 बजे। देखिए जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है हमारी 10:30 बजे की कैंडल, 4 घंटे की, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, ठीक है, कितना प्यारा प्रॉफिट है। क्या मार्केट नीचे आया, मार्केट गया ऊपर, गया नीचे आया, वापस उसके हाई को टच किया, वापस ऊपर गया। इसको और आगे करेंगे, कैरी करेंगे, इसको और आगे कैरी करेंगे। देखिए बाजार आज भी वही है, यानी कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट किया, ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट किया इस जगह पे। मैं रुकिए, मैं सेशन ब्रेक हटा देता हूँ ताकि क्लियर कर दिखाई देगा। देखिए ये हमारी 10:30 बजे की कैंडल है 2 अप्रैल की, क्योंकि हमें 1 अप्रैल के डाटे पे काम करना होता है। ये मंथली बेसिस पे चलता है। बाजार ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, बाजार नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, बाजार फिर नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा टेंशन देता हुआ यहाँ तक आ रहा है, यानी कि इसका लो क्या है साहब, 4550। अगर मार्केट गिरते हुए 4550 पे सपोर्ट ले गया, अभी अप्रैल ख़त्म होने में 2 दिन बाकी हैं, तो मैं यहाँ से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। अल्टीमेटली 1 महीने के अंदर आपको देखा जाए तो इसका ब्रेकआउट कहाँ था, ब्रेकआउट मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। इसका ब्रेकआउट कहाँ था, ये चलो 4700 पकड़ लेते हैं। 4700 से मार्केट पहले कहाँ गया, 150 पॉइंट का प्रॉफिट, यहाँ वापस रीटेस्ट हुआ। अब मार्केट कहाँ गया हाई, 150 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट, बल्कि ज़्यादा ही होगा यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट 190 पॉइंट का प्रॉफिट। वापस रीटेस्ट हुआ, मार्केट कहाँ गया, 70 पॉइंट। अब 50 पॉइंट का स्टैंडर्ड पकड़ लो, जब भी रीटेस्ट करे रीटेस्ट करे रीटेस्ट करे। अब आपको क्या, ये तो अप्रैल का चल रहा है, मार्च का भी दिखा दो, तो बिल्कुल दिखाएंगे साहब, मार्च का भी दिखाएंगे। मार्च कहाँ है, ये 4 घंटे के ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ये आ गई हमारी 1 मार्च, ये आ गया हमारा 1 मार्च का डाटा, 1 मार्च का ये आ गया डाटा। एक बार मुझे सेशन ओपन करना पड़ेगा ताकि मैं इसको एनालिसिस अच्छे से कर सकूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके। ये है 1 मार्च की हमारी 2 3 4 5 6 कैंडल्स, जो कि आराम से हमें बताती हैं कि आगे हमारे साथ क्या होगा। ये 1 मार्च, 2 मार्च का डेट है, सॉरी, ठीक है जी। तो 2 मार्च का डाटा हम लोग निकालते हैं आगे उसके लिए। तो 2 मार्च का मैं डाटा अपने सॉफ्टवेयर में डालता हूँ। आप देखिए मैं कितनी देर में निकाल रहा हूँ, ये 2 मार्च, देखिए जितनी देर में मैं निकाल रहा हूँ उतनी देर में आप भी निकाल पाओगे। मैं एक बार गलती तो नहीं कर रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ। ये फरवरी है, तो ये 2 मार्च है, ठीक है जी, ठीक हो गया। 4 घंटे का टाइम हो गया, टाइम फ्रेम हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने, अभी ये बोलता है 3 मार्च के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है ट्रेड करने के लिए, लेकिन 4 मार्च का टाइम है। 4 मार्च का टाइम है सुबह 3:30 बजे। चलिए अब आते हैं हम लोग 2 बजे, 3 मार्च, 4 मार्च, ये आ गया 4 मार्च, सुबह के 3:30 बजे की कैंडल। अब क्या करना है हमने, सुबह के 3:30 बजे की कैंडल है ये, इसको खींच लिया, यहाँ से सेशन ब्रेक हटा देता हूँ, आराम से इसको एनालिसिस कर पाएंगे। क्योंकि इसने बोला कि हमारे पास 2 मार्च के लिए कोई टाइम नहीं बनता है और 4 मार्च के लिए टाइम बनता है। तो हमने 4 मार्च को क्या किया, हमारे पास जो टाइम आया वो आया है 3:30। 3:30, लेकिन उसके बाद मुझे बता रहा है 6 मार्च को शाम को 7:30 बजे का भी टाइम है। कोई बात नहीं, हम पहले इसको एनालिसिस करेंगे। अब इसने क्या किया देखिए, ब्रेक डाउन दिया, बट ये फेक है। कहाँ कन्फर्म होगा, वो यहाँ कन्फर्म होगा। तो हम सेलिंग में आ गए, बाजार चल पड़ा ऊपर, बाजार ऊपर चल पड़ा, इसके ऊपर निकल गया। अब ये 100% फेक है। ये फेक कैसे है आपको पता लग जाएगा जब आप मेरे
पेड सेशन में, ट्यूशन के सेशन में आओगे। अब रिजल्ट आपके सामने है। बजाज ने फेक सेशन दिया, सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया जिन्होंने पैनिक किया होगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया साहब, आपके सामने है। यानी कि अगर मार्च टू मार्च पकड़ें, अभी हम कहाँ हैं, मार्च में ही हैं, तो इसका लेवल पहले ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये लेवल लेंगे 5050 का लेवल पकड़ेंगे। 5050 के लेवल के बाद इसका बॉटम क्या बन गया, 4099, मतलब 950 पॉइंट का प्रॉफिट पैनिक में, जिसकी एंट्री हमें मिली थी इस कैंडल पे 9 मार्च को। 9 मार्च को आप सेलिंग की कैंडल मिली थी। अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो आपको एक पोजीशन यहाँ भी तो बनानी है 10 मार्च को, और 10 मार्च के बाद जैसे ही बाजार वापस से यहाँ आया, आप इसमें से एग्जिट करके, ये तो आपका प्रॉफिट हो गया, तो ये पोटेंशियल आ गया। बाजार कहाँ आ गया, ये है 4 घंटे की कैंडल जो 1 महीने पे काम करती है। और मैं आने वाले टाइम में भी आपके लिए एक काम और करने वाला हूँ कि 1 मई को जो कैंडल बनेगी, उस डाटा के बिहाफ पे 2 मई या 3 मई का जो भी टाइम मुझे मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा ये टाइम है। आप पूरा उसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे हमने ड्राइंग बॉक्स डेवलप किया है, एग्जैक्ट डाटा टू डाटा, टिक बाई टिक, आप ड्रॉ करके रख लीजिएगा, फिर देखिएगा। और ये मेरा वीडियो अपने पास सेव रखिएगा। जब आप इस टाइम को सीख लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो मैं टाइम बता रहा हूँ वो गलत तो नहीं मैंने बताए। अगर फरवरी का देखना चाहें, फरवरी का देख सकते हैं, फरवरी भी देख ही लेते हैं। फरवरी है, ये है 1 2, 30 जनवरी के बाद 2 फरवरी की डेट आ रही है। तो 2 फरवरी की डेट जो आ रही है, इसका पहले हमें सेशन खोलना पड़ेगा। सेशन खोल लिया हमने। देखिए ये है 2 फरवरी की डाटा। अब मैं 2 फरवरी का डाटा डालता हूँ। ठीक है जी, तो अब इसने मुझे टाइम दिया है 3 फरवरी का शाम 7:30 बजे। 3 फरवरी का शाम 7:30 बजे। 3 फरवरी, 3 फरवरी शाम को 7:30 बजे ये टाइम दिया है। मैंने इसका हाई पकड़ा, इसका लो पकड़ा, गलती तो नहीं कर रहा साहब, ये कर दिया। सेशन हटा देते हैं, इसको पूरा फरवरी तक कैप्चर करेंगे हम लोग। इसका एग्जैक्ट हाई है 4993835, 4993835, और इसका क्या टाइम, कहाँ गलती हो गई, अच्छा ये है। और इसका लो है 4893775, 4893775, 4893835 है। मैंने क्या डाल दिया, अच्छा ये आ गया। ठीक है साहब, ये प्लॉट हो गया पूरा, एक्सट्रीम हाई लो है। तो वह चेक कर लेते दोबारा से। इसका लो है 4893, फिर गलती कर दी मैंने, माफ़ी चाहूँगा, 4893। ठीक है साहब, ये एग्जैक्ट अब मार्क हो गया। देखिए जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट कहाँ लेना है वो हमारे स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन ब्रेकआउट 4892 है, हम 4890 पकड़ लेते हैं। कहाँ तक आया, 4655, यानी कि 250 पॉइंट, करेक्ट। मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट कहाँ मिला वो छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रेकआउट से कहाँ में गया, 4993, हम लोग उसको 5000 ले लेते हैं। 5000 से मार्केट कहाँ गया, 5119, 20 पॉइंट आ गया। ये फेक है, ये फेक है, ये फेक है। अब हम कहाँ तक आ गए, यहाँ मार्च में तो नहीं आ गए, नहीं अभी तो यहीं चल रहे हैं। लीजिए, अब ये फेक क्यों है, क्योंकि हमारा ब्रेकआउट आता है इस कैंडल के नीचे, बता दूंगा जब आप सीखोगे। अब क्या हुआ, पहले हम फरवरी कवर करते हैं यहाँ पे अपना, फरवरी, ये फरवरी की लास्ट कैंडल है। ठीक है, तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा क्लियर कट ब्रेकआउट है, जिसका हाई है 5042, और मार्केट कहाँ तक गया हमें लेकर, 5281, 250 पॉइंट से ऊपर, 200 पॉइंट से ऊपर, जो भी है, 100 200 350 50 100 पॉइंट। यानी कि इस फ्रेम के ऊपर आपको एक ट्रेड सेल में मिला, एक ट्रेड बाय में मिला, वापस उसने आपको यहाँ पे एंट्री कराई, यहाँ एंट्री कराई, वापस से बाजार में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया।
क्या प्यारा कंसेप्ट निकल के आया, और मैं आप शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस आदमी का, उस पर्सन का, जिसने मेरे को थोड़ा सा इस तरफ इशारा दिया और मैंने आपके सामने इसको रख दिया। ठीक है जी, तो मैं वापस हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, जिसको अभी हम लोग एनालिसिस कर ही रहे हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, इसको सीखिए, प्लीज़ सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।